तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HP ट्यूशन क्लासेस में। तो ये वीडियो क्लास 9th एंड 11th के उन बच्चों के लिए रहेगी जो बच्चे प्रमोटेड हैं, क्योंकि उनकी इतनी क्वेरीज है, इतनी कमेंट है कि सबका रिप्लाई करना अलग अलग इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों का डाउट है जिनकी क्वेरीज है कि सर जो प्रमोटेड स्टूडेंट है, यानी कि जिनके रिज़ल्ट में प्रमोटेड लिखा हुआ है, उन्हें क्या फिर से एग्ज़ाम देना है। तो ये टॉपिक इसी विषय में है। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th एंड 11th दोनों क्लास के बच्चों के लिए जो प्रमोटेड हैं। ठीक है, तो ये लिखा है इंस्ट्रक्शंस फॉर हेड्स ऑफ स्कूल्स। ठीक है, तो ये उसी सर्कुलर में मेंशन था जो 6 मई को प्रोवाइड किया गया था। ठीक है ना, काफ़ी लंबी लिस्ट थी, तो ध्यान से देखो। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट द स्टूडेंट्स डिक्लेयर्ड पास, यानी जिन बच्चों को पास डिक्लेयर किया गया है। तो पास का मतलब जिनके रिज़ल्ट में पास लिखा हुआ है वो बच्चे टेंशन नहीं लेंगे, ये उनके लिए नहीं, वो तो पास हैं। पास डिक्लेयर किया गया है प्रमोटेड वालों को। ठीक है ना, तो जिन बच्चों के रिज़ल्ट में प्रमोटेड लिखा है ये उनके लिए है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, लिखा है बट डू नॉट सिक्योर 33% मार्क्स इन एनी वन लैंग्वेज ऑफ द 3 लैंग्वेज। मतलब 3 लैंग्वेज है आपकी, कौन कौन सी? हिंदी, इंग्लिश, और उसी में संस्कृत है किसी की, तो किसी की उर्दू है, तो किसी की पंजाबी है। तो मतलब एक ये, दूसरी इंग्लिश है और तीसरी में ये तीनों हैं। तो तीनों में मिलाकर किसी एक में 33% ना हो आपका, मतलब 33 मार्क्स ना आया हो। मतलब हिंदी की बात करें या फिर इंग्लिश की या फिर संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, तीनों में से कोई एक, तो मिलाकर 1 2 3 किसी एक सब्जेक्ट में 33 ना हो। तो ये तो सबका है, किसी न किसी में है, चेक कर लेना। ठीक है ना, टेंशन मत लेना। किसी एक की बात कर रहा करें, एनी वन लैंग्वेज ऑफ द 3 लैंग्वेजेज, तीनों लैंग्वेज में किसी एक की बात कर रहा है, तो सबके हैं, टेंशन मत लेना, देख लेना। ठीक है, आगे देखो। और इन द सब्जेक्ट ऑफ NSQF, यहाँ पर अथवा कह रहा है कि NSQF का मतलब होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसकी काउंटिंग बताता हूँ आपको। रिटेल है, IT है, सिक्योरिटी है, सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है ना, और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी है, ब्यूटी एंड वेलनेस है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। ये सब सब्जेक्ट किस में आ रहे हैं? NSQF में। तो इसमें भी अगर किसी एक में 33 स्कोर ना हो आपका, ये उनके लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, तो किसी न किसी में तो है, टेंशन नहीं लेना, किसी एक की बात हो रही है। ठीक है ना, बार बार आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, यूट्यूब पर ऐसा है वैसा है, ये है वो है, तो बार बार क्वेरीज हो रही है। तो ये बात समझ में आ गई। तो किसी एक की बात हो रही है 3 लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत में से कोई एक, या फिर NSQF की बात करें तो उसमें रिटेल, IT, सिक्योरिटी, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, ब्यूटी एंड वेलनेस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इन सब में से किसी एक में अगर 33 ना हो तो क्या किया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है। आगे लिखा है इन क्लास 9th में वी अलाउड टू अपेयर इन द लैंग्वेज NSQF, 3 लैंग्वेज में या NSQF सब्जेक्ट अलोंग विद द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर अपियरिंग इन क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन इन दैट सब्जेक्ट। मतलब कंपार्टमेंट वालों के साथ उस एक सब्जेक्ट में उनको पेपर देने के लिए अलाउ किया जाएगा। तो इसकी टेंशन मत लो, ऐसे सर्कुलर हर बार आते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या हो सकता है, किसी एक सब्जेक्ट में अगर नहीं भी होगा तो आपसे प्रोजेक्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ असेसमेंट दे दिया जाएगा, बस हो गया, पेपर ओपर नहीं हो रहा आपका। ठीक है, ये अलग अलग 6-7 स्कूल से क्लियर कर लिया गया, बस इसी फर्स्ट लाइन की टॉपिक पर। ठीक है ना, तो आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अपने आप से नहीं है, सर्कुलर के साथ में स्कूल टीचर से भी पता किया गया, अलग अलग स्कूल टीचर से, सबका यही कहना है। और दूसरी बात, सीधी सी बात है, जो प्रमोटेड होते हैं, प्रमोटेड का मतलब होता है कि उनको अगली क्लास में भेज दिया गया है। ठीक है, उनसे फिर से पेपर नहीं लिया गया और हर साल
बहुत सारे बच्चे प्रमोट किए जाते हैं, उनसे पेपर नहीं लिया जाता। ये आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस टॉपिक पर आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। एनी वन सब्जेक्ट का मतलब समझ रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से सभी बच्चे, अब जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, IT कुछ भी है, किसी एक में तो आपके 33 आई हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका पता जब आपको रिपोर्ट कार्ड मिलेगा तब पता चलेगा। और साथ में आपको टेंशन नहीं लेना है, प्रोमोटेड जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम नहीं होगा, वो चाहे 9th के हों चाहे 11th के हों, ठीक है। अगली क्लास की आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। और आप अपने टीचर से भी कंसल्ट कर लो, वो भी यही बोलेंगे कि प्रमोटेड स्टूडेंट का कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। जो एग्ज़ाम होगा कंपार्टमेंट वाले बच्चों का होगा, क्योंकि कंपार्टमेंट वाले बच्चों को ही इसके लिए उत्तरदायी माना जाता है कि वो एग्ज़ाम देंगे, प्रमोटेड वालों के लिए नहीं। क्योंकि प्रमोटेड का मतलब होता है कि उनको प्रमोट कर दिया गया, आगे अगली क्लास में भेज दिया गया, फिर से पीछे बुलाने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस टॉपिक पर आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। अब आई होप क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, मैंने कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए मैंने ये नहीं बताया था कि उनका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, पिछली वीडियो में भूल गया था। तो उनका जो रिजल्ट है बच्चों 10 जून को डिक्लेयर हो जाएगा, 10 जून को। और कैसे डिक्लेयर होगा, फिर से आपको वही एडुडेल पर जाना है साइट पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2021-22। ओपन करोगे, स्टूडेंट ID, डेट ऑफ बर्थ, सेक्शन और क्लास फिल करोगे, सबमिट करोगे और कैप्चर कोड उसमें विजुअल कोड पेस्ट करोगे, रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। सेम वैसे ही उस टॉपिक पर भी वीडियो में बना दूंगा। अभी फ़िलहाल ये जो टॉपिक है प्रमोटेड स्टूडेंट के लिए है, तो आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अपने टीचर से भी एक बार कंसल्ट कर लो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। फिर भी अगर कोई क्वेरीज है आपकी तो कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इन सब चीज़ों की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।